के ले लेता, पर ये रह गया था। आज सोमवार है, मैं तुम्हारे को शंकर जी का ध्यान और 108 नाम करीब सुनाता हूँ, ध्यान से सुन लो। एक आधा भी समझ में आ जाएगा तो कुछ तो पुण्य हो जाएगा, और जब पूरा बढ़िया समझ आ गया तो घुटने का दर्द गोली हो जाएगा। श्री गणेशाय नमः। हाँ, और भी कोई भी दर्द हो। वंदे देव उमानाथम तपस्वी जन संपदम विश्वाकायम चिदानंदम शुद्ध अक्षरम अवयव। जो तपस्वियों की संपत्ति है, उमा के स्वामी हैं, ऐसे उन उमानाथ की मैं वंदना करता हूँ। ये संपूर्ण विश्व को ऐसे छोटा करते जाओ तो ऐसा बन जाएगा, भिंडी की तरह। तो कहते हैं कि ये संपूर्ण विश्व ही भगवान की काया है। जैसे हमारी है तो ये पूरी उसकी, ये पूरा परमात्मा है, ये उसकी काया है। वायु उसका सांस है, सूर्य चंद्रमा उसके नेत्र हैं, और नस नाड़ी नदी है, और पेट समुद्र है। ऐसे ये पूरा, और ये हड्डियां पहाड़ है, चट्टान है, ऐसे ये पूरा है। तो इसी में सब चलता है। जैसे ये है, हमारे में भी जैसे ये चल रहा है, इसी से सब जी रहे हैं। तो ये संपूर्ण विश्व उसकी काया है। और चित्त में जो आनंद है, अच्छापन आता है जैसे नींद में भी, तो ये उसी से है, उसका ही ये संकेत है कि हाँ कोई चीज ऐसी है जिससे आनंद है। और वो शुद्ध है, अक्षर है और अव्यय है। ऐसे उमानाथ को मैं वंदन करता हूँ। तो ये शुद्ध यानी कि जो अपना स्वरूप सच्चा है वो शुद्ध है, और अक्षर है। अक्षर का मतलब तो समझो ना। हाँ बताओ जी, अक्षर का क्षर समझो, क्षर। हाँ, एक को बता दो तो दूसरा, ऐसे समझदार हो तुम सभी। क्षर का मतलब होता है क्षरना। जैसे क्षरता है ना, जैसे मकान में से कुछ कुछ पुराना होता है तो थोड़ा मड़ा कमजोर हो जाता है, तो इसको क्षर बोलते हैं। कपड़ा कमजोर होते होते एक समय पर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, तो इसको कहेंगे क्षीण, क्षर हो गया। तो ये एक तत्व क्षर है, यानी कि परिवर्तन होता रहना और खत्म, परिस्थिति बदल जाए, तो ये क्षर है। और दूसरा अक्षर। तो दो पुरुष हैं, एक क्षर और दूसरा अक्षर। इसी को लेकर के कहते हैं कि पूरी सृष्टि में दो ही हैं, एक क्षर है और एक अक्षर। सब के अंदर जो चेतन है, आत्मा है, वो तो अक्षर है। चाहे वो बाहर से कुछ भी कहलाओ, स्त्री पुरुष कुछ कहो, लेकिन शरीर सब के क्षर हैं और चेतन सब का अक्षर है। समझ में आया कि अक्षर का मतलब जिसमें कभी कमी नहीं आती, और क्षर जो कमी आती रहती है। समझ में आया कि तो इसलिए जितना यहाँ जो कुछ दिखाई देता रहा है, ये सारा अक्षर है। इसमें कमी आती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। और एक जो सहज है, अगर जैसे तुम्हें है ना हूँ, तो ये अक्षर है, इसमें कमी आई नहीं आई ना। सुबेरे उठो, रात की पुरानी चीजें बासी हो जाती हैं, लेकिन तुम बासी हो जाते हो नहीं होते ना। तो ये अक्षर है, और इसी को बोलते हैं कि वो शुद्ध है, अक्षर है और अव्यय। जैसे व्यय हो जाए ना, खर्च हो गया, और ये अव्यय है। तो अव्यय का मतलब जो कि व्यय नहीं होता, खर्च नहीं होता, अव्यय है। कितना ही अव्यय किस लिए है, अब कब से चल रहा है, हमेशा से है, पर आज तक उसमें कुछ भी कमी नहीं आई है। कि आई है, अपने होने में कमी नहीं आई ना, जो का तो ही है। शरीर में भले कमी आ जाओ, लेकिन जानने वाले में कमी नहीं आई। उसको यही है कि मैं जो का जो वही हूँ। कोई हमें ही बोले
अब भाई बुजुर्ग हो गए ऐसे, तो मुझे अंदर से कुछ भी वो नहीं लगता, ऐसे कैसा लगे, तो तुम्हें भी ऐसा ही लगता हो। भाई शरीरों में भले परिवर्तन हो जाओ, लेकिन ये तो रहता है ना कि मैं तो जीव का तू, समझे कि नहीं। तो यही अक्षर है, यही अव्यय है, जिसका व्यय नहीं होया, खर्च नहीं होया, जीव का तू है। जरा सा भी देखो ना, कितना आश्चर्य है, कुछ दिखता नहीं है, ये नहीं कह सकते, और लेकिन फिर भी उसमें आज तक कोई कमी नहीं आई। ऐसे के ऐसा है, बिल्कुल कोई वह नहीं होया, कोई जरा सा भी पुराना नहीं होया, एकदम न्यू एंड न्यू। ऐसे कैसा, एकदम चीजें तो बासी हो जाती हैं बदल, लेकिन अपने इस होने में, जानने में कुछ भी फर्क पड़ा नहीं, पड़ा ना, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और ना पड़ा है। इसलिए इसको लेकर के बोलते हैं आगे ऐसे कैसा है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, ना पड़ा है ना पड़ेगा। तो इसलिए तुम तो इधर गाँव में इधर बैठ जाओ, आगे हो जाओ तुम, हाँ आगे हो जाओ, बस बस, हाँ हाँ यहाँ बैठ जाओ और बिछा लो अपने अंतर। तो इसमें क्या होता है कि ये अव्यय है, यानी कि कभी भी वह नहीं हुआ, अपने को अपना आपा जो का तू लगता है। तुम्हें लगता है कि नहीं, लगता है ना। आगे लगा है कि मैं दूसरा हो गया, बदल गया। तुम जो शाम को आए थे वही हो कि दूसरे हो, हैं वही हो ना। शरीर भले बदल जाए, लेकिन अंदर जानने वाला वैसे का वैसा ही है। इसलिए इसको कहते हैं अव्यय है, अविनाशी है, अक्षर है, शुद्ध है, उसमें कभी भी कोई कमी नहीं आती है। यदि उसमें कमी हो तो हम उससे जुड़ करके आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुद्ध आत्मा में कमी आती ही नहीं। आदमी बाहर से कितना ही दुखी उल्टे सीधे काम कर ले, कुछ भी हो जाए, बाहर से भयभीत हो जाए, लेकिन एक बार सो जाए तो फिर कोई डर चिंता नहीं है, क्योंकि असली स्वरूप शुद्ध ही है और शुद्ध ही रहेगा, उसको कोई फर्क पड़ने का नहीं है। इसलिए उसको कहा कि ऐसा वो जो शुद्ध है, अक्षर है, अव्यय है और संपूर्ण विश्व उस भगवान शिव को मैं वंदन करता हूँ, ये उसका स्वरूप है। समझ आया। अब उसके ये शंकर भगवान का ध्यान है, और इसका भाव और भोजन क्या है, भगवान की भावना से सबसे व्यवहार करे, जैसे कुछ भी करना पड़ जाए करे।